महाराज के खास कौन है, बिना खास कौन है? हमारे तो सभी खास है, लेकिन वो तो आपके प्रश्नों के उत्तर के आधार पे नंबर देगा। आपका चिंतन कैसा है, आपका प्रभु प्रेम कैसा है, आपका राम जी से प्रेम कैसा है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक एक मात्र उपाय है, ध्यान रखें। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हनुमान जी दे नहीं सकती। आपको क्या चाहिए? वर्तमान समय में कोरोना काल के बाद में हर आदमी की इच्छा होती है, सबकी व्यवस्था, सबकी अर्थ की व्यवस्था गड़बड़ा गई, सबको रुपया चाहिए, सबसे पहले रुपया चाहिए। अब भले कितनी अगरबत्ती दीपक करो, लक्ष्मी जी के महाराज मिलेगी नहीं, क्योंकि भाग्य के बिना लक्ष्मी मिलती नहीं है। बिना भाग्य लक्ष्मी को पाना है तो एक ही उपाय है, मेरे पूंछ वाले की शरण में जाइए, क्योंकि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि सीता जी श्री यानी लक्ष्मी है, और जानकी जी ने ये आशीर्वाद हनुमान जी को दे दिया कि हनुमान, आगे कलयुग है, और कलयुग में बेटा अगर रो के माँ के पास आता है तो माँ का हृदय द्रवित हो जाता है, और कलयुग में लोग बड़े ही नौटंकी वाले होंगे, बड़े ही कलाकार होंगे, आके मेरे सामने रोएंगे, माँ आप ऐसा नहीं है, और मैं माँ हूं, आखिर द्रवित होके दे दूंगी। इसलिए ये लक्ष्मी किसको देनी किसको नहीं देनी, ये अधिकार मैं तुम्हें देती हूं, तुम जिसे योग्य समझो उसे दे देना। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। आप कह सकते हो महाराज हमें तो कोई पैसों की चाह नहीं है, राम जी की कृपा से 150 बीघा खेत है, बढ़िया साल में 3 फसल होती है, पानी खूब है, मिट्टी भी बड़ी उपजाऊ है, हम तो ठाठ से रहते हैं। हाँ, स्वास्थ्य सही नहीं रहता, इसलिए होली वारे हनुमान जी के यहाँ आते रहते हैं। बाबा की कृपा बन जाए तो आप सही जगह आ रहे हो। क्यों? नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आप हनुमान जी का आश्रय ले लें। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि रोग खत्म हो जाएगा, बाकी इतना विश्वास से कहूंगा कि रोग जनित दर्द खत्म हो जाएगा, दर्द नहीं होगा। आप कहो महाराज पैसों की भी कोई कमी नहीं है, शरीर भी स्वस्थ है, लेकिन बड़े परेशान है। क्या कभी कोई बिना मतलब का खेत का पड़ोसी केस कर देता है, कभी किसी ने कर दिया, अब रोजाना कचड़ी जाएं, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तो भी यहाँ आइए इस पूंछ वाले की शरण। क्यों? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे
संकट हो, हनुमान जी की आराधना करें, संकट मिट जाएगा। आप कहो महाराज हमें तो इससे कोई लेना देना नहीं, तो अब एक मन में इच्छा है कि संत शास्त्र कहते हैं कि भगवान की भक्ति अगर जीवन में आ जाए तो जीवन श्रेष्ठ हो जाए। सही है गलत? अगर भगवान की भक्ति भी पाना चाहते हो, राम जी की भक्ति भी पाना चाहते हो, तो भी मेरे बाबा की शरण में जाना पड़ेगा। क्यों? राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अरे नहीं जी महाराज, हमें तो और कुछ नहीं चाहिए, जीवन में सब है, हमसे जितना होता है राम राम भी करते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर मिला किस लिए है? मनुष्य शरीर हमको मिला है परमात्मा के साक्षात्कार करने के। इस शरीर से अगर परमात्मा को नहीं पाया तो संसार में आना व्यर्थ है महाराज, ध्यान रखें। इस शरीर से ईश्वर को नहीं पाया तो संसार में आना व्यर्थ है। तो भगवान को कैसे पाओगे? कलेक्टर साहब से मिलना हो, मंत्री जी से मिलना हो, तो मंत्री के पीए को पटा लो, कलेक्टर के ऑफिस के चौकीदार को पटा लो, महाराज तुरंत कलेक्टर से मुलाकात हो जाएगी, तुरंत पीए से मुलाकात हो जाएगी। तो हनुमान जी कौन है? राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, ओ तन आगा बिनु पैसारे, ओ तेरे आज्ञा बिनु पैसारे। आप राम जी के द्वारपाल हैं और हनुमान जी की आज्ञा के बिना कोई राम जी का साक्षात्कार कर नहीं सकता। तो हनुमान जी को पकड़ लो, राम जी के पास चले जाओगे। देखिए एक जीवन में ये विशेष बना रहता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, और आदमी के चिंतन में ये भी भक्त के चिंतन में बना रहता। जो भजन करता है ना, वो सोचता है कि क्या पता मरने के बाद हमारी क्या गति होगी। सही है गलत है? ये हमेशा चिंतन करता रहता कि हमारी मौत के बाद क्या गति होगी, और क्या पता आज सुख है कल को दुख न हो जाए। कई बूढ़े बैठे सोचते हैं जवानी में खूब कमाया, खूब मौज की, लेकिन बुढ़ापे में क्या पता छोरे सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, बुढ़ापे में कोई सेवा करेगा कि नहीं करेगा। क्या दुख तो नहीं लिखा हुआ? मैं गारंटी से कहता हूं, उसकी विश्वास पे गारंटी लेता हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, इस पूंछ वाले की विश्वास पे गारंटी लेता हूं। जो व्यक्ति हनुमान जी की आराधना करता है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, हनुमान जी उस साधक के सुखों की रक्षा करते हैं। जब तक वो जिएगा तब तक उसके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, और जब यहां से संसार से जाएगा तो भी हनुमान जी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अंत काल रघुवर पुरी जाहि, इस शरीर को त्याग के वो भगवान के साकेत धाम जाएगा। पर जीव का जन्म तो होगा, पर उसको हनुमान जी कभी अकेला नहीं छोड़ते,
शरीर को त्याग के राम जी के धाम भेजते हैं और जब वापस जन्म होता है तो फिर उस जीव को पकड़ लेते हैं। जहाँ जन्म हरि भगत कहाई, जहाँ जन्म हरि भगत कहाई, जहाँ जन्म लेता है वह राम जी का भक्त हो जाता है। तो अब इस पूंछ वाले को राजी कैसे करें? बोली क्या सवामणि करें, बढ़िया भोग लगाएं, चोला चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं? नहीं, हनुमान जी को खुश करने का एकमात्र उपाय है, एकमात्र। वो क्या है? रामचरित सुन देखो रसिया, रामचरित सुनी देखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी के चरित्र को सुनने के रसिक हैं हनुमान जी। राम जी की कथा सुनाओ, राम जी की कथा गाओ, और जो सुनता है, जो गाता है, उस पे इसकी विशेष कृपा होती है। इसलिए हनुमान जी यहां बैठे हैं। मंदिर में तो बैठे हैं, पर कथा होती है तब यहां बैठते हैं। वहां विग्रही है, बाकी बाबा यहां है, और नजर आप सबके ऊपर है। कौन कथा भाव से सुनता है उसके यहां रिकॉर्ड हो रहा है। और जितने बढ़िया उत्तर लिखेंगे उनका सिलेक्शन पक्का है महाराज, ये ध्यान रखें। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सभी बालक फेल होते हो, तो उन फेल होने वालों में भी होशियार कौन से? तो मास्टर जी अपने स्कूल का रिजल्ट सुधारने के लिए 8-10 बच्चों को पास कर देते हैं पासिंग मार्क से। तो ये पासिंग मार्क्स वाले 9 होते हैं। बाकी तो अगर बढ़िया पढ़ें और बढ़िया उत्तर दें तो 9 के 90 भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, वो तो उसकी मर्जी। सती ने कथा नहीं सुनी, 87,000 वर्ष तक प्रायश्चित करना पड़ा। और हम भी अगर कथा नहीं सुनते हैं तो 84 लाख योनि तक प्रायश्चित करना पड़ता है। ये हमें संत, सतगुरु, वेद, पुराण, उपनिषद गा गा के कह के समझाते हैं, पर हम समझ गए ना? ये दोनों कान किस लिए पता? इधर से सुन नहीं सको तो इधर से सुनो, सुन के सीधे हृदय में उतारो। बाकी अक्सर लोग क्या करते हैं, इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं, और कई लोग सुन के ऊपर ले जाते हैं, खोपड़ी में ले जाते हैं तो कुतर्की बन जाते हैं, फिर कुतर्क करते रहते हैं, संशय करते रहते हैं। लेकिन जो कथा सुन के हृदयागमन करता है साधक, वो श्रद्धावान हो जाता है, वो प्रभु का प्रेमी बन जाता है। इसलिए कथा को यहां ले जाओ। 87,000 वर्ष से शंकर की समाधि छूटी, जो ही शिव जी की समाधि छूटी, राम नाम शिव सुमिरन लागे। शिव ने राम राम कहा, सती ने सोचा भगवान शंकर जग गए, तो सती उठ के गई, जाके भगवान शंकर को वंदन किया। जाय सती पद बंदन कीना,
सन्मुख शंकर आसन देना। शिव ने कहा सामने बैठो। और जैसे ही सती बैठी है, भगवान शिव ने सती को देखा तो 87,000 वर्ष तक प्रायश्चित करने से सती का शरीर कृष के समान सूख गया। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि सती का हमने त्याग किया, इसलिए सती चिंतन में ऐसी दशा हुई है, पर अब करें क्या। तो सती की व्यथा मिटे कैसे। तो शंकर जी कथा कहने लगे कहन हरि कथा रसाला। कथा में रस नहीं है, अनंत रस है, इसलिए रसाला लिखा। उस रस का कोई पार नहीं है।